यस सर। ओके, 1 मिनट। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी तक क्या सीखो? शिफ्टिंग रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल। अभी क्या यस सीख रहे हो? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। कोई फंक्शन दिया रहेगा, बोलेगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव का लाप्लास क्या होगा, ये मुझे बताना है। तो अगर कोई फंक्शन है, लेट सपोज इसका लाप्लास आ रहा है 5s। 5s इज एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एस, राइट? सर। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका डेरिवेशन बताओ। ओके, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ फाइंड लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। तो तुमको क्या करना है? एफ डैश टी का क्या होगा? एस, एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस मतलब लाप्लास ऑफ एफ एस। यहाँ लिख लो लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। ओके, अगर डबल डेरिवेटिव पूछा गया है तो क्या लिखोगे? एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ठीक। अगर ट्रिपल डैश है तो एस क्यूब से स्टार्ट होगा। एस क्यूब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ओके, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेस ऑफ दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द लाप्लास ऑफ डेरिवेशन। ओके। ओके ओके। हम्म, अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, तब ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। लिख लो इसको। यस सर, डन। ओके, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ फाइंड लाप्लास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन टी अपॉन टी। मैं साइन टी अपॉन टी का लाप्लास नहीं पूछ रहा हूँ, उसके डेरिवेटिव का। इसका डेरिवेटिव का। राइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला रूल यूज अब करेंगे। फर्स्ट वाले रूल यूज करेंगे। तो ये क्या होगा? एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दिस इज एफ ऑफ टी, राइट? हम्म माइनस एफ ऑफ जीरो, राइट? हम्म तो देखो एफ ऑफ टी क्या है? साइन टी अपॉन टी, राइट? हम्म ओके, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा? साइन जीरो अपॉन जीरो। हम्म तो कभी भी ऐसे डायरेक्टली जीरो रखना होगा तो नहीं रखेंगे, तो इसका लिमिट निकालेंगे। ओके। तो साइन टी अपॉन टी, और कभी भी साइन एक्स अपॉन एक्स है और लिमिट टेंस टू जीरो तो उसका वैल्यू वन होता है। हम्म ओके, ये चीज याद रखना। ओके। राइट। अब हम्म इसका लाप्लास निकालना है। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है? डिवीजन रूल ना? हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यस, डेरिवेटिव में टी है। साइन टी का लाप्लास क्या होता है? वन अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर। हम्म अब इसमें टी डिवाइड किया तो डिवीजन रूल क्या होता है? इंटीग्रेशन। यस सर। तो ये क्या होगा? टेन इनवर्स एस। हम्म लास्ट टाइम यू डिड। यस सर। और यहाँ रखोगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स
एस। yes, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई टू हम्म, माइनस टेन इनवर्स एस। तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स थीटा क्या होता है, कॉट, कॉट इनवर्स एस, राइट। यस सर। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, लाप्लास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस लाप्लास ऑफ एफ टी। एफ टी का लाप्लास क्या है, कॉट कॉट इनवर्स एस माइनस वन। माइनस वन। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ओके, ये नोट कर लो। यस सर, यस सर। अच्छा सर, मैं एक और बात। ओके, तो यहाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसका लाप्लास बताओ, राइट। हम्म, तो यहाँ इसको तुमने क्या माना, एफ टी ना। हम्म, ओके, तो एफ टी यहाँ लिख लेता हूँ, टी कॉस टू टी। हम्म। तो यहाँ और डबल डैश है डबल मतलब कि डेरिवेशन, डबल डेरिवेशन है मतलब डैश भी चाहिए ना। हम्म, तो पहले इसका डैश निकालता हूँ। अच्छा देखो, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो इंटू कॉस जीरो। हम्म, तो कॉस जीरो तो वन हो जाएगा, वन इंटू जीरो जीरो हो गया, राइट। हम्म, इसका डैश करता हूँ, तो एफ डैश टी कितना होगा, यू वी रूल लगाएंगे तो यू कॉस का क्या होता है, माइनस टू साइन टू टी हाँ, प्लस कॉस टू टी, और टी का डेरिवेशन वन हो गया, राइट। हम्म, तो एफ डैश जीरो कितना आएगा, टी का वैल्यू जीरो है तो पूरा जीरो हो गया, हाँ, और ये कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है ना। हम्म, यस, तो ये वैल्यू आ गया अंदर। माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ऑफ जीरो माइनस। हाँ, ओके। अब मुझे लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना है। तो एफ हम्म, टी में देखो यहाँ टी इंटू कॉस टू टी है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल है। हम्म, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस टू टी का लाप्लास। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना। जी, एस बाई एस स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, ये होता है एस स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर, राइट। हम्म, ये डायरेक्टली कैसे किया ना, यू बाई वी रूल लगाया, उस पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यू यस, कैन राइट हियर व्हाट, एस स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर। ये तो जीरो है और ये वन है, तो ये हमारा आ गया आंसर, राइट। यस सर। यस। आपने, ओके डन सर। ओके। अभी जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है,
यहाँ बोला है लाप्लास ऑफ साइन रूट टी का वैल्यू दिया है, क्या दिया है? रूट पाई अपॉन 2s⁻³ इंटू ई का पावर -1/4s। तो मुझे बताना है लाप्लास ऑफ, यहाँ डैश दिया है ना, हाँ। लाप्लास किसका पूछा है? कॉस रूट टी अपॉन टी का, राइट, यहाँ टी है। यस। हाँ वो टी है। ओके, तो यहाँ तुमसे पूछा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट टी, साइन रूट टी। देखो, इनडायरेक्टली मैंने ऐसे लिखा है, उसमें हम्म। ये सब एक्सप्लेन करके दिया है। तो हम्म। तुमसे ऐसा पूछा जा रहा है, तुम बोलोगे सर किधर लिखा है डी बाई डी टी ऑफ है? तो डी बाई डी टी ऑफ साइन रूट टी का क्या होगा? कॉस रूट टी। हम्म। तुमसे पूछा जाए कॉस रूट टी, और रूट टी का क्या हम्म। होता है? 1/√t ना। हम्म। यस, तुमसे इसका लाप्लास पूछा गया था, राइट। हाँ। तो लाप्लास तुमसे इसका पूछा गया है, लेकिन हमने क्या किया? डेरिवेशन किया इसका, हम्म। राइट ना। देखो, तुमसे इसका लाप्लास पूछा गया था, फाइंड लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी, राइट। यस सर। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ क्या करना है, ये एक्चुअली क्या है? डेरिवेशन है ना, किसका? साइन रूट टी का। हम्म। बट साइन रूट टी में, साइन रूट टी का डेरिवेशन क्या होगा? यहाँ टू भी रहेगा ना, हाँ। राइट। तो इसका मतलब यहाँ टू मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ वाला टू इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। ओके। ओके, तो ये क्या है? लाप्लास ऑफ एफ टी है ना। तो हम्म। बाई फार्मूला क्या होगा? एस लाप्लास ऑफ साइन रूट टी एफ टी हम्म। माइनस f(0), हम्म। राइट ना। यस सर। Yes. तो वेयर एफ टी इज वॉट? साइन रूट टी। f(0) इज वॉट? साइन जीरो, राइट। साइन जीरो, हाँ। तो साइन जीरो टू तो जीरो एस एस लाप्लास ऑफ साइन रूट टी, और ये तो जीरो हो गया। तो आंसर हम्म। क्या है? 2s अपॉन, और साइन रूट टी का लाप्लास क्या है? गिवन है। हम्म। तो ये आएगा रूट पाई, रूट आई बाई टू, सॉरी, होल बाई टू इंटू एस एस के पास 3/2। एस का पावर 3/2, लिख देंगे। इंटू ई के पावर माइनस हम्म, 1/4। राइट। हम्म। यस सर। अब यहाँ है टू से टू कैंसिल, हम्म। एस 1 तो ये हो जाएगा रूट एस। हम्म। तो ये हो जाएगा रूट पाई अपॉन एस, राइट। इसको कंबाइन हम्म। करके ऐसे लिख सकता हम बाहर निकाल दिया उसको, ई को, हाँ हूँ। ओके। अभी देखो, लास्ट है क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। हम्म। ये सबसे इजी प्रॉपर्टी है, ओके। लाप्लास ऑफ एफ टी, लेट सपोज 5s है, 5s लिखो बिग एफ एस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके।
नाम कुछ भी दे सकते हैं। देन अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, 0 से t होगा। हम्म ठीक है। तो एफ ऑफ टी डी टी कभी कभी यू से लिखते हैं, तो वहाँ 1/s मल्टीप्लाई कर देना। मतलब फंक्शन जैसा वैसा ही रहेगा, सिर्फ 1/s मल्टीप्लाई कर देना अगर एक इंटीग्रल। ओके। ओके। हम्म अगर 2 बार इंटीग्रल है तो लेट सपोज अगर 2 बार इंटीग्रल है तो 0 से t, 0 से t, एफ टी वही है। कभी कभी हम्म एफ टी के यहाँ यू लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ डी यू लिख देता हूँ, हाँ। 2 बार इंटीग्रल है यहाँ, इसलिए यहाँ स्क्वायर है, डी यू 2 बार लिखने से अच्छा डी यू स्क्वायर लिख दे। ओके। हम्म तो यहाँ हो जाएगा 1/s²। अगर 3 बार इंटीग्रल है तो 1/s³, डी यू क्यूब 1/s³/s। ओके। इसका मतलब ये हो गया, अगर n टाइम्स है तो मान लो यहाँ डी यू एन है। एन मतलब इंटीग्रल कितनी बार है, n बार है, तो यहाँ इसका पावर n 5s से मल्टीप्लाई। बस ये नोट कर लो, इसको बोलते हैं इंटीग्रल रूल। ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है। तुमसे पूछा जा रहा है कि लाप्लास बताओ 0 से t, t cos t dt। ओके। तो 0 से t के अंदर क्या है, t cos t है ना। यस। ओके। तो इसका मतलब यहाँ इंटीग्रेशन रूल है ना, ये एफ टी है, राइट। यस सर। तो 1/s करके क्या करना है, लाप्लास ऑफ t cos t करना है, समझे। यस सर। इतना ही करना है बस। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ टी मल्टीप्लाई है, टी मल्टीप्लाई मतलब माइनस लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, हम्म किसको, लाप्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल। cos t को, राइट ना। यस सर। यस। d/ds बाहर मत लिखना, अगर बाहर लिखोगे इसका मतलब इन सबको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट सिर्फ इतने पार्ट को करना है ना। पेस्ट नहीं करना। हाँ। और लाप्लास ऑफ cos t क्या होता है, s/s² + a²। माइनस को बाहर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ u/v रूल लगाते हैं, कोसेंट रूल, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करें ना। हम्म s² + 1, s का डेरिवेशन 1, हम्म माइनस s, इसका डेरिवेशन 2s अपॉन s+1 का होल स्क्वायर, राइट। यस सर। तो ये हो जाएगा s² + 1 - 2s²। तो -1/n, 1 - s² अपॉन, ओके, माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, s² - 1/s, s² + 1 का होल स्क्वायर, राइट। हम्म ऐसा लिखेंगे। ओके। कंफ्यूज मत होना, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, t 0 से t cos t, तब ये अलग क्वेश्चन हो गया। हम्म क्यों, कैसे अलग हो गया। क्योंकि टी इंटीग्रेशन के बाहर है। हाँ, तो सबसे पहले लाप्लास इसका निकालेंगे, हम्म पहला काम ये करेंगे। देन 1/s मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए ना। और हम्म। देन इसका आंसर जो आएगा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, समझ गए ना ऐसे। मल्टीप्लाई रूल यहाँ पे लगता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन लास्ट में है। हम्म ओके। यस सर। यस। दोनों को नोट कर लो, पैरेलली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ देखो ओके। डिफरेंशिएशन अंदर किया हूँ, क्यों, क्योंकि टी अंदर है। इंक्लूडेड है, हाँ। हाँ, और टी यहाँ बाहर है, इसलिए मैंने लास्ट में इसको किया है। ओके सर। हाँ।
हम्म। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो। तो तुम मुझे बताओ सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। ओके। तो देखो 0 से T इंटीग्रेशन लास्ट में है ना, तो 1/s लास्ट में रखेंगे, राइट। हम्म। उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्टिंग है ना, तो शिफ्टिंग क्या करेंगे, एस के यहाँ क्या रखेंगे, s+1, +1। राइट ना। फिर क्या है, टी मल्टीप्लाई है ना, यस सर। राइट। तो मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, चलो चलो यहाँ लिख लेता हूँ, T sin t, समझ गया ना। हम्म। यस। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1/s, शिफ्टिंग लास्ट में रखेंगे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ टी मल्टीप्लाई है तो डिफरेंशिएट करेंगे ना हम्म। इसको, लाप्लास ऑफ साइन टी को ना, यस सर। और इसके यहाँ क्या रखेंगे, s+1। क्लियर। हम्म। ऐसे करोगे कभी भी गलत नहीं होगा। अब माइनस को मैं बाहर कर सकता हूँ, d/dt, लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होगा, राइट ना। हम्म। यस। उसके बाद क्या करेंगे, d/dt ऑफ 1/t, 1/s² + 1 क्या होगा, s² + 1, 1 का डेरिवेशन 0, फिर -2s/होल स्क्वायर, राइट। हम्म। एंड रिप्लेस s विथ s+1, तो ये क्या हो जाएगा, -2s, s+1 का होल स्क्वायर। ये बार बार लिखो, s को s+1 से रिप्लेस करेंगे, तो हम्म। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ओके। याद यस रखना सर। ये और ये कैंसिल मत कर देना। हम्म। क्यों, क्योंकि पहले इसको रिप्लेस करेंगे और लास्ट हाँ में वो 1/s, हाँ। पूरे में कॉमन नहीं है जो कट हाँ। सकते हैं। तो फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा, 1/2, सॉरी 1/s, 2 को बाहर कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। s की जगह हम्म। s+1 रखूंगा, तो ये जाएगा s+1/s+1 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। अगर आप कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, राइट। यस सर। ये हो गया हमारा आंसर। तो शिफ्टिंग इंटीग्रेशन के अंदर है, इसलिए इंटीग्रेशन को लास्ट में कर रहे हैं, और ओके। इंटीग्रेशन करना नहीं है, इंटीग्रेशन रूल आएगा तो 1/s मल्टीप्लाई करना है। हम्म। इंटीग्रेशन किस में करना है, जब डिवीजन आएगा। डिवीजन रूल में हाँ। यस, बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट बोलते हैं सर डिवीजन में इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में डिवीजन होगा क्या, नहीं, डिवीजन में 1/s मल्टीप्लाई हो जाता है सिंपली। हम्म। टी नहीं है, √t है, ठीक राइट। पर हाँ। तो sin√t का लाप्लास बताना है। देखो, अब तुमको पता है sin 80 का लाप्लास क्या होता है, a/s² + a²। यस सर। बट तुम्हें किसका लाप्लास फाइंड करना है, साइन √t। रूट टी का। दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन, हम्म। राइट। हम्म। अब देखो कैसे करेंगे, इसके लिए तुम्हें सीरीज याद होना होना चाहिए। sin x क्या होता है, sin x का सीरीज याद है तुम्हें, नहीं सर। नहीं याद है। देखो याद रखना, साइन को ऑड बोलना, ओके। और ऑड नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से ना। हम्म। x⁻1, x⁻3, x⁻5, x⁻7, राइट। हम्म।
और जितना ही पावर रहेगा उतना ही फैक्टोरियल दे देना नीचे। हम्म। समझ गया ना? यस सर। यस। और इधर पहला वाला प्लस माइनस एंड सो ऑन, ये सीरीज ऐसा होता है। ओके। हम्म। अच्छा, कॉस एक्स को इवन याद रखो। इवन नंबर क्या होता है? जीरो से शुरू होता है ना। हाँ। जब किसी का पावर जीरो तो क्या होता है? वन। फिर एक्स का पावर जीरो, एक्स का पावर फोर, एक्स का पावर सिक्स, समझ गया ना? हाँ फिर माइनस प्लस माइनस, और जितना ही पावर उतना ही फैक्टोरियल। फैक्टर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं, याद रहेगा ना अभी? हाँ सर, मैं नोट कर देता हूँ। ओके। बट तुम्हें लाप्लास चाहिए ना? देखो इधर लाप्लास किसका चाहिए? साइन रूट टी का। तो बताओ साइन एक्स का लाप्लास क्या होता है? सॉरी, सीरीज क्या होता है? ये होता है ना। हम्म। एक्स के यहाँ क्या है? रूट टी है ना। यस सर। तो जहाँ जहाँ एक्स मैं क्या रख दो? रूट टी रख सकता हूँ ना। हम्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके। अब सबको मैं सेपरेट करता हूँ। लाप्लास ऑफ रूट टी का मतलब क्या हो गया? टी का पावर हाफ। हम्म। ये क्या जाएगा? टी का पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। समझ गया ना? हम्म। फाइव बाई टू अपॉन फाइव फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमेशा डैश डैश लिखना, क्योंकि ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन सीरीज होता है, राइट? हम्म। अब यहाँ तक नोट करो, फिर बता रहा हूँ। जब लाप्लास ऑफ टी का पावर एन, मैंने फार्मूला लिखवाया था, दो फार्मूला लिखवाए थे। एक हम्म। फार्मूला था व्हेन एक एन नेचुरल इज, नंबर होगा। हाँ, व्हेन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक तब था जब एन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसके लिए क्या था? एन फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर एन प्लस वन। और यहाँ क्या था? गामा था ना, गामा एन प्लस वन अपॉन एस का पावर एन प्लस वन। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है ना ये सब। नहीं। तो क्या यूज करेंगे? गामा। तो यहाँ हो जाएगा गामा हाफ एस का पावर थ्री बाई टू, राइट? हाफ प्लस वन थ्री बाई टू होगा। तो वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल कॉमन है। इसका क्या जाएगा? गामा थ्री बाई टू है ना, थ्री बाई टू। अरे नहीं, गामा ये थ्री बाई टू हो जाएगा, क्योंकि एक ऐड हो गया ना। ये हो जाएगा फाइव बाई टू, राइट? क्योंकि थ्री बाई टू प्लस वन क्या होगा? फाइव बाई टू।
5/2। Yes. ये क्या जाएगा 7/2। ये क्या हो जाएगा 9/2। राइट। एंड सो ऑन। राइट, यहाँ तक समझ गए। यस सर। ओके। गामा n+1 होता है n गामा n। ओके, सीधा सीधा ऐसे याद रखो। अगर गामा हाफ आए तो उसका वैल्यू होता है √पाई। यस अगर सर। हाँ, अगर गामा 3/2 है तो इसको लिखना हाफ गामा √पाई। 5/2 है तो ये क्या होता है, मतलब पिछला वाला हमेशा मल्टीप्लाई होता जाएगा, एक माइनस करने पर ये हो जाएगा 3/2 1/2 √पाई। अगर गामा 7/2 है तो 5/2 3/2 1/2 √पाई। लास्ट में √पाई मल्टीप्लाई सब में होगा। 9/2 है तो 7/2 5/2 3/2 1/2 √पाई। रूट 5। समझ गए। ये चीज याद यस सर। रखना होगा। ये सब आ कहाँ से रहा है, इस फॉर्मूले से आ रहा है। तुम चेक कर सकते हो कैसे। तुम बोलोगे सर मुझे 5/2 का वैल्यू बताओ, तो गामा 5/2 तो तुम गामा 3/2 + 1 लिख सकते हो। जी सर। और ये n+1 के फॉर्म में हो गया ना। और n+1 के फॉर्म में कोई भी चीज होता है तो क्या होता है, एक n बाहर और एक n अंदर। हम्म। फिर से यहाँ क्या आ रहा है, गामा 3/2 ना। इसका जी मतलब सर। गामा 5/2 को तुम 3/2 के फॉर्म में चेंज करोगे, और थ्री बाई हाँ। टू को फिर से इसके फॉर्म में चेंज करेंगे। राइट। यस सर। अब 3/2 का वैल्यू क्या है, 1/2 √पाई। समझ गया ना। हम्म। तो सीधा सीधा फार्मूला याद रखो डायरेक्टली, ये हो जाएगा। ओके, समझ गया ना इतना। यस। ओके, अब देखो आगे क्या करेंगे। गामा 3/2 यहाँ क्या रखेंगे, 1/2 √पाई। गामा 5/2 के यहाँ क्या रखेंगे, 3/2 1/2 √पाई। ये हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 √पाई। दिस इज 7/2 5/2 3/2 1/2 √पाई एंड सो ऑन। राइट। हम्म। अच्छा, सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है हाफ √पाई ना, और s का पावर 3/2। हम्म। राइट, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ से क्या बचा, एक 3 फैक्टोरियल बचा। देखो इधर क्या बचा, 3 फैक्टोरियल नीचे, हम्म। और ऊपर क्या बचा, 3 बचा, 3/2 बचा ना। हम्म। और s 3/2 बाहर ले गया, तो 3/2 बाहर लेगा तो कितना बचा है, एक s बचा। यस सर। तो 3/2 3 फैक्टोरियल में क्या लिखा, 3 × 2 फैक्टोरियल, थ्री हम्म। थ्री कैंसिल। राइट, हम्म। समझ गया ना। फैक्टोरियल और यस। हाँ, तो ये जाएगा 1/2 फैक्टोरियल 2s। राइट। हम्म। हम्म। हम्म, मुझे लग रहा है 2s नहीं बचेगा, क्योंकि एक 2 बाहर गया। 2 × 2 4 4 4s बचा। राइट ना, क्योंकि यहाँ एक तो बाहर गया ना, एक। हाँ, और इधर क्या बचेगा, ये तो बाहर गया, तो अंदर क्या बचा, 5/2 3/2। राइट, और नीचे क्या बचा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या था, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। राइट। यस। यस, और यहाँ बचेगा s 3/2 बाहर गया तो 2 बचा। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है,
5 से 5 कैंसिल, और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ देखो 4 इंटू 4 16 हो गया ना। जी सर। प्लस 1/3 फैक्टर, 1/4 s का होल स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ। हम्म, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई करोगे टाइम जाएगा, इसे 3 टर्म तक दिखा दो, राइट। ओके। अब क्या करना है, तुम्हें एक सीरीज याद रखना होगा। ये सीरीज बहुत सिंपल होता है, ई का पावर एक्स, ऊपर लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना। दिख रहा है ई सर। का पावर एक्स क्या होता है, 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन, और जितना ही पावर उतना ही फैक्टोरियल, हाँ। राइट। यस। अच्छा, कभी कभी ई का पावर -x होता है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो अल्टरनेट साइन क्या रहेगा, माइनस माइनस। हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा क्या, 1/2 √π s का पावर 3/2। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये क्या है, ये x मान लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर है ना। हम्म, तो 1 - x, राइट। नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया। यहाँ यहाँ 2 फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ 2 फैक्टोरियल है, राइट। ऐसा है। तो ये एक सीरीज मिल रहा है किसका, ई का पावर 1/4 इसका, ऐसा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ सिर्फ -1/4 बचेगा। ओके, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, हाँ 4 बचा, और एक 1/2 बाहर गया, राइट। यस। और यहाँ 2 फैक्टोरियल बचेगा, और यहाँ 4 है, मतलब 16 बचेगा। तो 16 को कंबाइन करके मैंने ऐसे लिख लिया। तो फाइनली ओके तुम्हें सर। ये मिलेगा। ये तो बाहर वाला टर्म है, सिर्फ ये हम्म, सीरीज बन रहा है किसका, ई का पावर -1/4 क्योंकि जब एक्स के यहाँ -1/4 रखेंगे तो यहाँ -1/4 आएगा, यहाँ 1/4 का पावर 16, समझे ना, ऐसा आएगा। ओके सर। हाँ। तो दो मेथड है, चाहे ये यूज करो मेथड, चाहे ये यूज करो। ओके। तो इजी वाला मेथड कौन सा है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, हाँ सर। राइट। और ये वाला तब कर पाओगे जब तुम प्रैक्टिस किया रहोगे डिफरेंशिएशन रूल। जी सर। ओके।